हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हे गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो मैं चंदा मौर्य से स्वागत करती हूँ अपने चैनल चंदा मौर्य सिलाई टिप्स में। तो आज की वीडियो बताने जा रहे हैं कि ब्लाउज को हम फिटिंग सही तरीके से कैसे करेंगे। अगर आपके ब्लाउज में झोल आ रहा है, ब्लाउज जो की आस्तीन आगे पीछे हो रही है या साइड फिटिंग करने में छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सबके ये सारे डाउट देखिए यहाँ पे क्लियर होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को और आस्तीन को सबको स्टिच कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप कटिंग इसकी देखनी चाहते हैं तो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और इसकी सिलाई देखनी चाहती हैं तो भी। तो देखिए कि अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे घूम बेल्ट लगाया है। इस ब्लाउज में आप देख सकते हैं कि हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बेल्ट दिख रहा है। तो अगर आप इस प्रकार से सिलना चाहती हैं तो आप खुद जाके देख सकती हैं, या वीडियो के एंड में भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो जब भी हम शोल्डर को अटैच करेंगे तो डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, एक शोल्डर हमने अटैच कर लिया है और दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए, देख लेंगे बराबर करके, फिर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद से हम इसकी छटाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम घर पे सिलाई करते हैं तो ऐसे छोटी छोटी होती रहती हैं बातें, और अगर यही हम मिस्टेक कर देते हैं, इसकी कटिंग नहीं करते हैं, तो हमारा ब्लाउज जो होता है ख़राब हो जाता है। देखिए, शोल्डर टूट गया है हमारा। अब इसको हम देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को दोनों को इस तरह से नीचे से पहले बराबर करेंगे। बराबर करके ऊपर की साइड इस तरह से आराम से रखेंगे। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक तरफ की कटिंग कर दी है नीचे की। अब दूसरी तरफ की भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ का बराबर करके हमें कटिंग करना है। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं, और हमारा ब्लाउज जो है फिटिंग करने में फिटिंग बिगड़ जाती है, और हम कितना भी अच्छा ब्लाउज सिले तो उसका लुक ख़राब ही हो जाता है। अब देखिए, दोनों साइड का हमने छटाई कर दी है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, शोल्डर टू शोल्डर यहाँ पे जो हमने जोड़ा है शोल्डर, वहाँ पे देखिए हमें इसके जो और चौक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए स्केल रखेंगे सेंटर के बीचों बीच से, और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे सीधा सीधा, ताकि हमारा जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट का शोल्डर है दोनों एक सीध में हो। इससे ये होगा कि हमारी आस्तीन जो होगी लगाएंगे तो फिटिंग बैठेगी। तो दोनों साइड पे हम इस तरह से करके बराबर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा अब इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ से जो हमने लाइनिंग की थी ना, वहाँ पे हम कटाई कर देंगे उसकी। तो देखिए, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो इसकी वजह से भी झोल आ सकता है, आर्म होल में आता है। यहाँ पे देखिए हमारा बराबर हो गया। अब इसमें हम आस्तीन लगाएंगे। तो दोनों तरफ की हम छटाई कर लेंगे। सबसे पहले आपको हम फुल दिखा रहे हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा मकसद है कि आपको सही जानकारी मिले। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम बताकर भाग जाएं और कोई आपको क्लियर आपका ना हो। तो इस वजह से हम वीडियो को बिना स्किप किए आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम आस्तीन को जॉइंट करेंगे। तो आस्तीन जॉइंट करने के लिए सबसे पहले बीचों बीच से इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए, यहाँ से सबसे पहले जो हमारा कम वाला भाग रहेगा ना, तो देखिए यहाँ पे कम वाला जो भाग है आगे लगेगा, और जो एक्स्ट्रा भाग है आस्तीन का वो पीछे वाले भाग में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपको हम क्लियर करें। सारे बहुत लोग को डाउट होता है कि इसकी वजह से भी बहुत सारा फुलान आता है। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है। तो यहाँ पे देखिए, सेंटर से रख के हमने सबसे पहले आगे वाले पल्ले को सिला। यहाँ पे जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन यूज हम दबा रहे हैं। तो
फिर अब यहाँ से हम धागा कट करेंगे और आस्तीन को घुमा करके पीछे वाले साइड को हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं और पीछे वाली भाग की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अच्छे तरीके से लगाएंगे धागा को, ताकि हमारा धागा सीधी साइड से रहे और सीधा सीधा सिलाई चले। तो जब हम आस्तीन जॉइंट करेंगे ना तो सीधी सिलाई लगाएंगे, इधर नहीं कि कहीं कम दबाएं कभी कहीं ज़्यादा, तो इस वजह से हमारी आस्तीन जो है सही फिटिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों साइड का आस्तीन को जॉइंट कर लिया। अब एक सिलाई और हम लगा देंगे ताकि हमारी आस्तीन जो है पक्की हो जाए और कस्टमर भी खुश रहे और हमारी ब्लाउज भी सही रहे। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई और लगा दी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक सिलाई लग के और कंप्लीट हो चुकी है और कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारी आस्तीन लग के तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब दूसरी आस्तीन की बारी है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी आस्तीन को भी हम इस तरह से बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ से हम देख लेंगे कि कौन सा भाग आगे का है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले ही लिखा था कटिंग करते समय कि ये हमारा पार्ट आगे का है और ये पीछे का। तो यहाँ पे देखिए फिर इसको भी सेंटर से हम स्टिच करेंगे। तो जैसे हमने उस वाले आस्तीन को अटैच किया है वैसे ही इस बाजू को भी अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। फ्रेंड्स मैं सोचती हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे और आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि दीदी कैसे की हैं। तो आप एक ही वीडियो देखिएगा बट अच्छी तरीके से जानकारी वाला देखिएगा, तो सारी जानकारी एक ही में मिल जाए और कोई भी डाउट ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको भी स्टिच कर लिया है। अब इसको भी पलट करके देखिए दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी वाली भाग भी हम सिलाई लगा रहे हैं इधर से। देखिए हम सिलाई जब भी लगाएंगे तो एकदम बराबर से लगाएंगे। अगर आपकी स्पीड तेज नहीं है तो धीमे धीमे ही लगाइएगा बट आराम से लगाइएगा ताकि ब्लाउज जो फिटिंग में अच्छी आए। अब यहाँ से फिर एक बार और हम सिलाई इस पे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग कितने लोग हैं जो कि होम बुटीक करते हैं और घर पे सिलाई सिलते हैं, अपना भी और बाहर कस्टमर का भी। तो देखिए ये वाला भी आस्तीन हमारा जॉइंट हो चुका है। अब चलेंगे हम फिटिंग करने। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से शोल्डर से हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने हुकाई भी लगा लिया है। तो हुकाई को बंद करेंगे और यहाँ से सेंटर में बीचों बीच से हम देखिए आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं या वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे सेंटर में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सेंटर में हमने कर लिया। अब यहाँ से आस्तीन को पकड़ेंगे और यहाँ से फिटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे फिटिंग किया है। अभी हमारा साइड का जो है आर्म होल और आस्तीन और नीचे का लेंथ सब बराबर आ रहा है, बस अब साइड फिटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए हमने सेंटर से पिन को बंद करके और ऐसे कर लेना है और फिर उसके बाद आगे वाला पार्ट जितना हमारा रहेगा उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा पिन लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहे उस पर उसको कटिंग करके निकाल देंगे और फिर उसके बाद सिलाई लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो है कि सबसे पहले यहाँ से देखिए आराम से सबसे पहले सारे पार्ट्स को एक साथ मिलाते हुए अच्छी तरीके से और यहाँ पे पहले सिलाई लगा रहे हैं। तो किनारे पे हम साइड सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट करके निकाल देंगे।
अब इसी तरह से दूसरी साइड का भी हम सिलाई लगा के कपड़े एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी आर्म होल और फिटिंग सबसे कितना फिनिशिंग के साथ हुआ है। तो सबसे पहले फिनिशिंग के लिए ऐसे ही करना चाहिए। अब किसी प्रकार से भी ब्लाउज सिले, अब सबसे पहले सीधा करके उसको एक सिलाई लगा लेते हैं साइड में। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी होता है एक्स्ट्रा कपड़ा वो सब फिनिशिंग में चला जाता है। देखिए यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा कमर था 7.5, तो 7.5 में मार्क करेंगे। और यहाँ पे चेस्ट था 9.5, तो उस पर मार्क करेंगे। और आर्म होल का जो बाजू था उस पर मोड़ी हमारी, तो उसको जितना पे था उतना पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से आप 3 निशान ज़रूर लगाइएगा। देखिए यहाँ से पकड़ के हम कपड़े को खींच लेंगे ताकि कपड़ा हमारा पार हो जाए। और इस तरह से स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम सीधी लाइन खींच लेते हैं ना, तो हमारी जो सिलाई होती है हमें सिलाई चलाना होता है। और हमारी सिलाई जो होती है सीधी आती है और फिटिंग भी सही आती है। और नहीं आर्म होल में झोल आता है, नहीं कहीं इधर उधर फुलाना होता है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको एकदम सही सीधी सिलाई मिलती है और अच्छी फिटिंग भी मिलती है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि जितनी लाइनिंग चलानी हो, यानी कि जितने सिलाई चलानी हो, तो उतना आप लाइन खींच सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सीधी सिलाई चलाने के लिए, नहीं तो अगर आप सिलते हैं कपड़ा तो आप तो ईजिली हो जाएगा। अगर पहली बार हो तो हमें लाइनिंग खींचना पड़ेगा। अब यहाँ पे धागा को पक्का कट के हमने कट कर दिया है। अब चाहे तो आप देखिए इस तरह से एक और लाइन खींच के 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम ये वाला हमारा जो तरीका है सही है, तो आप इसी तरह से करिएगा। तो यहाँ पे फिर एक सिलाई लगा देंगे हम। साइड की फिटिंग करते समय जब भी हम सिलाई चलाएंगे तो सबसे पहले धागा को पक्का करेंगे, फिर उसके बाद सिलाई चलाएंगे। और जब कटिंग करेंगे तो भी धागा को पक्का कटिंग करके नहीं कट करेंगे। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स, तो हमारी ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनती है। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी साइड का भी इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब जैसे हमने माप किया था उधर, वैसे माप इधर भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने हुकाई की पट्टी लगाई है, ये इधर बड़ा पट्टी है, तो बड़ा पट्टी को छोड़ के हम माप करेंगे 7.5 इंच पे, फिर 9.5 इंच पे, और आस्तीन हमारी 6 इंच पे थी। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम दोनों तरीके से आपको दिखा रहे हैं। इधर हम बिना लाइनिंग किए ही दिखाएंगे आपको, उस साइड लाइन बना के दिखाएं, इस साइड बिना लाइनिंग का ही दिखाएंगे हम कि कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। बिना, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हाथ से ही हम सीधा सीधा इस तरह से मिला लेंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरह से कर सकती हैं। इस तरह से भी आपको हम समझा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में अवश्य पूछिएगा। और कौन कौन घर पे सिलाई करता है ये तो आप ज़रूर बताइएगा घर पे कमेंट करके, क्योंकि हमें बहुत सारे बहनों का कमेंट होता है कि दीदी हम क्या करें, कैसे करें। तो ये जो सिलाई है ना, तो हम सारी बहनों का बहुत सारा
होता है कि हम सारे घर के कामकाज करके भी घर पे सिलाई करें, ताकि हम कुछ अपना खर्च खुद ही चला सकते हैं। तो इस तरह से हम घर पे सिलाई करके तो सारे काम करने के बाद भी सिलाई करते हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब हमारी बातों से कितने सहमत हैं? क्या मैं अच्छा करती हूँ या बुरा करती हूँ? तो यहाँ पे देखिए धागा हमारा ख़त्म हो गया, तो हम बाद में लगा लेंगे। तो आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारा फिटिंग हुआ है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अभी बस इसको हम जब प्रेस कर देंगे तो हमारी ब्लाउज जो है एकदम कंप्लीट अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं सारे जो है कि सब कुछ एक साइड एक बराबर है और आगे का गला कुछ इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग स्टिचिंग दोनों हमने अपने चैनल पे डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।